हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, थंबनेल के हिसाब से पता चल गया होगा कि ये वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में होने वाला है। थोड़ा सा चीज़ बता दूँ कि जो ये वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो ये वीडियो हो रही है ये पहला पार्ट है, एंड सेकेंड पार्ट बाद में अपलोड कर दूँगा। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जानेंगे क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानेंगे क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और टाइम क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं। और इनसे रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का, उसको जानेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम मोस्ट अवेटेड टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी भी तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे सीएचएस का हो गया, नवोदय का होता है, जो ओरिजिनल सम होता है किसी भी रिलेटिव से, आप बैंक से किसी भी से ले रहे हो, आप बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो, ठीक है ना, एक टाइम के अंतराल में, ठीक, उसी हम एक्स्ट्रा चार्ज को जो हम पे करते हैं उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा, ठीक है ना, तो मूलधन। अभी मैंने समझाया यहाँ पे कि जैसे जो जो पैसा उधार ले रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है ना, जो पैसा हम उधार ले रहे हैं किसी से, बैंक से ले या आप किसी पर्सन से ले रहे हैं, वो एक्चुअल अमाउंट हमारा प्रिंसिपल होता है। जैसे यहाँ पे नाम देखो क्या है, मूलधन। मूल मतलब ओरिजिनल और धन मतलब कोई पैसा, मतलब ठीक है, किसी तरीके का मनी, ठीक है। तो जो ओरिजिनल मनी होता है जो हम किसी पर्सन से या किसी बैंक से ले रहे हैं वही होता है प्रिंसिपल हमारा, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट है ना, जो पैसा हम उधार ले रहे हैं किसी से, बैंक से ले या किसी पर्सन से ले रहे हैं, वो एक्चुअल अमाउंट हमारा प्रिंसिपल होता है। जैसे यहाँ पे नाम देखो क्या है, मूलधन। मूल मतलब ओरिजिनल और धन मतलब कोई पैसा, मतलब ठीक है, किसी तरीके का मनी, ठीक है। तो जो ओरिजिनल मनी होता है जो हम किसी पर्सन से या किसी बैंक से ले रहे हैं वही होता है प्रिंसिपल हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, ठीक है। ये ऑलवेज इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो परसेंटेज में होता है ना। तो द इंटरेस्ट इज टेकन ऑन द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू पर 100 इज कॉल्ड रेट, ठीक है, इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन पे हम प्रति 100 के हिसाब से जो कुछ वर्ष के लिए हम ब्याज देते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी देते हैं, किस पे, प्रिंसिपल पे, ठीक ना, उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, टाइम है। जो मूलधन हमारा है उस पर जो हम कुछ परसेंटेज हिसाब से यानी R% के हिसाब से हम जो ब्याज दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, वही हमारा समय है, ठीक। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट के कुछ टर्म्स हैं, 1 2 3, ये कुछ 3 टर्म्स हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक ना। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हम जब किसी भी पर्सन से उधार लेते हैं, किसी बैंक से या किसी पर्सन से या किसी रिलेटिव से, आप किसी से भी ले रहे हो, और वो आपको इस कंडीशन पे पैसा दे रहा है कि हम जितना पैसा आपको दे रहे हैं, ठीक है, उस पर हम कुछ हमारी शर्तें होंगी, यानी हम R% के हिसाब से कुछ टाइम के लिए, ठीक ना, आपसे ब्याज लेंगे, और उससे हम एक्स्ट्रा पैसा जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो उसे ही हम अपना क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है देते हैं आप किस पे हो, प्रिंसिपल पे देते हो, कितने रेट के हिसाब से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जितने टाइम के लेते हो वो टाइम हो गया आपका। तो ये कुछ टर्म्स थे सिंपल इंटरेस्ट से। अब हम बेसिक फार्मूला को जान लेते हैं। यहाँ पे जो कुछ बेसिक फार्मूला है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमें कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है। इन 4 फार्मूला बन रहे हैं बेसिक। तो बेसिकली इनमें 4 फार्मूला में सिर्फ आप अगर एक फार्मूला पे याद कर रहे हो, जैसे जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी SI, इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक ना। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अच्छा, अगर आपसे सपोज़ कि आपका बड़ा भाई या फिर कोई आपसे पूछ रहा है कि जो ये 100 आया ये कहाँ से आया, मतलब भाई इसका रोल क्या है यहाँ पे, ये किस लिए यहाँ पे 100 क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में है, और आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी भी कहीं से सपोज 5% है, ठीक है, तो हम जब परसेंटेज हटाते हैं तो वो अपान क्या होता है, 100 आ जाता है, ठीक है ना, डिवाइडेड में 100 आ जाता है। और उसको जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, सपोज हमें 5 को परसेंटेज में चेंज करते तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो बेसिकली वही चीज़ है यहाँ पे। R जो है यहाँ पे परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 100। तो जो 100 है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से आता है, ठीक है। आप अगर ये पहला फार्मूला अगर आपको याद हो जा रहा है तो देखो, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे आप,
प्रिंसिपल के लिए आप पी को यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। 100 को भेज दो इधर, डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो SI इंटू 100 हो जाएगा, और R और T को भेज दोगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो R इंटू T। ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो सिमिलरली आपको फिर से वही करना है, SI इंटू 100, और फिर R को जब आप ट्रांसपोज किए हो तो P और T को नीचे रख लो, क्या दिक्कत है फिर, P इंटू T हो जाएगा। इसी तरीके से आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो ये जो है ये 4 फार्मूला है। अब जैसे जो हमारा जो प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट है, और इन दोनों को जोड़ने पे हमारा आता है मिश्र धन, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। इन सब में रिलेशन क्या है, सो जो अमाउंट होता है, अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। अमाउंट आता कैसे, जब हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जब जोड़ देते हैं तो ये हमारा अमाउंट आ जाता है, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। अरे कहने का मतलब ये, जैसे हम जो हम पैसा ले रहे हैं किसी बैंक से ले रहे हैं, सपोज जो हम इंटरेस्ट उसे पे करेंगे, तो एक्चुअल अमाउंट जो टोटल अमाउंट जो होगा, ऐसे पिछले वाले केस में 1000 रुपये था, 1000 पे जो हमारा साधारण ब्याज था वो 100 रुपये था, तो उससे हम उस पर्सन को हम कितना पे करेंगे, 1100 रुपये। तो जो 1100 रुपये है यही तो हमारा मिश्र धन है, यही तो अमाउंट है। तो अमाउंट आता कैसे है, अमाउंट में जब हम प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट से जोड़ते हैं तो अमाउंट आता है। अब जब प्रिंसिपल हमें निकालना होगा तो अमाउंट माइनस SI हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से जब आपको SI निकालना होगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। सो यहाँ से आपके 3। सो पहला क्वेश्चन हमारा है 500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट से हम रिलेटेड सारे छोटे छोटे चीज़ों को जान चुके हैं। अब क्वेश्चन का टाइम आ रहा है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से कुछ बेसिक चीज़ बची नहीं है, ठीक है ना। हाँ एक चीज़ बची है, जैसे मान लो कि टाइम जो आपका है, जो समय है, वो ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा ईयर में होगा, हमेशा वर्ष में होगा, ये तो ज़रूरी है नहीं, ठीक। जैसे यहाँ पे दे दिया है वार्षिक ब्याज की दर से, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईयर में दिया हुआ है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम पैसा किसी से ले रहे हैं तो हम ईयर में ही लें, वो मंथ में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। सो जब भी कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम, 2-3 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको उस टाइम से रिलेटेड उन सब चीज़ों को बता दूंगा। सो यहाँ पे क्या है, 500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज का होगा। यहाँ पे देखो सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हमारा वो 500 रुपये बोल दिया पहले, कि 500 रुपये में 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2%, ठीक। और टाइम कितना है, 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक। तो प्रिंसिपल हमारा 500 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है, और टाइम कितना है, 4 है, अपॉन 100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 0000 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 2 10 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज हमारा है SI जो है ₹40 आ गया, ये हमारा साधारण ब्याज है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि यहाँ पे देखो साधारण ब्याज हम यहाँ पे 40 रुपये निकाले हैं, तो यहाँ पे साधारण ब्याज हमें दे दिया है और पूछ रहा है मूलधन कितना है। तो मूलधन क्या होगा, जबकि 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये। क्वेश्चन बस वही है, यहाँ पे मूलधन निकालना हमें, ठीक। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। पहले देखो मैथमेटिक्स का फंडा छोटा सा ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है पहले आप उसको पुट कर लो, आप उसको सीधे लिख लोगे ना तो आपको आसानी होगी करने में। तो प्रिंसिपल हमारा निकालना है, साधारण ब्याज जो है ये 40 रुपये है, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% है, और टाइम कितना है, ये हमारा 4 वर्ष है, ठीक ना, ठीक। सो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल के फॉर्मूले पे अगर हम रख देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 40 इंटू 100 अपॉन रेट 2 और टाइम 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, इसको करेंगे ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 500, ठीक ना। पिछला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो 500 था, और यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 500 आ गया, ठीक। सो ये क्वेश्चन है। सो जो टाइम से रिलेटेड जो इशू था थोड़ा सा, जैसे समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, ठीक ना। जो हमारा टाइम है ये कोशिश करिए कि हमेशा टाइम आप वर्ष में है तो सही होगा, इजी होगा करने में। यदि दिन में हो
तो उसे 365 से भाग कर दीजिए, अगर महीने में हो तो 12 से भाग कर दीजिए। एग्जाम्पल तो समझते हैं। ऐसे सपोज़ कर लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मान लेते हैं 2% है, ठीक है। और हमारा जो टाइम है, पहले वाले केस को लिख कर रहे हैं, मान लीजिए जो टाइम है हमारा 73 दिन है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, एस आई इज इक्वल टू वॉट। इस केस में हम क्या करेंगे, फार्मूला सेम वही करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम जो दिन है उसे हम ईयर में बदल लें। तो जो 73 है इसमें हम 365 से भाग कर देंगे। अब केस यहाँ पे ये बनता है कि 365 से हम क्यों भाग कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि एक साल में 365 दिन होता है। हाँ, वो दूसरा केस बनता है लीप ईयर का, जब 366 दिन हो जाता है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 365 दिन होता है एक साल में, ठीक। तो 365 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, तो 365 को डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है। तो 1/5 हो जाएगा, इतना ईयर हो जाएगा। और कोशिश ये कीजिए कि जो आप टाइम को बदल रहे हैं, बदलने के बाद जो चीज़ आ रहा है आपका, वो हमेशा फ्रैक्शन में हो तो और ईजी है। सो अब टाइम हमारा इतना आ गया। प्रिंसिपल फार्मूला, अरे सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला 5,000 यानी प्रिंसिपल इंटू रेट 2, और टाइम कितना है 1/5/100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या डिवाइड में है, ठीक, ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा डबल क्रॉस 50 इंटू 2/5, इसको करेंगे तो 10, ठीक, इज इक्वल टू 20, ठीक। तो इस केस में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 20 रुपये होगा, ठीक। दूसरे वाले केस को अगर हम लेकर करें तो यहाँ पे हम 5,000 ही रहने देते हैं, प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ही रहने देते हैं, और टाइम को हम रख लेते हैं मान लीजिए 6 महीना, ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे भी हमें अगर फाइंड करना है तो फिर से हम 6 महीने को यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। इसको करेंगे 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल इंटू 2 इंटू 1/2/100, 50 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 50 रुपये। तो इस केस में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 50 रुपये होगा। तो इस तरीके से अगर ईयर में है तो ठीक, दिन में है 365 से डिवाइड कर दीजिए, और महीने में है तो 12 से ठोक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदीप भैया राधे राधे। तो प्रदीप ने 1,200 रुपये उधार दिया, 5 वर्ष बाद उसे 360 रुपये ब्याज मिला। तो देखो, किसी यहाँ पे तो क्वेश्चन में सिंपल बोल दिया कि 1,200 रुपये उधार दिया, यानी कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और 5 वर्ष के लिए तो टाइम हो जाएगा, और 360 रुपये ब्याज मिला, यानी कि सिंपल बोल दे रहा है, यहाँ पे साधारण ब्याज होएगा। तो दर बताइए। किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा जो प्रिंसिपल है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है, इन सबको थोड़ा सा ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें सिंपल दर बोला है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, तो सब कुछ पता है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/P/T। तो SI कितना है 360 रुपये है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1,200 रुपये है, और टाइम कितना हमारा है 5 वर्ष है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसको करेंगे तो 0 से 0 ख़त्म, 12 एकम 12, 12 3 36, 0 0 ख़त्म, 3 दूनी के 6, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% हो जाएगा। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 5100 रुपये हो जाता है। तो धन क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हम सिंपल बोल दिया है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है। तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल लें अगर, तो 12×24 25/2%, ठीक है। अब जो टाइम है यानी जो समय है वो 3 वर्ष है। अब ब्याज जो दे रखा है हमारा वो 5100 रुपये दे रखा है, और यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो फिर से हम वही करेंगे कि प्रिंसिपल का फार्मूला रखेंगे। तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है सब इंस्पेक्टर इंटू 100 अपॉन रेट इंटू T, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की जगह पे हम क्या रखेंगे 5100 रुपये इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो 25/2 करोगे तो यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू टाइम कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें 25 चौका 100, 3 से इसको करेंगे तो 17 3 51 00, ठीक। तो
17 दूनी के 3400 इंटू 4 400 6 1 कैरी 12 1 13। ठीक है, तो 13,600 रुपये जो है हमारा ये प्रिंसिपल आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुहानी ने नीतीश को 1500 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दी, तो मिश्र धन बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1500 रुपये है, ऐसा मान लो कि नीतीश ने सुहानी से 1500 रुपये 15,000 ना, 15,000 रुपये उधार ले रहा है, यानी ये 15,000 ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए तो टाइम हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे मिश्र धन बोला है। ठीक है, तो पहले मिश्र धन निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पता रहना चाहिए, तभी तो हम साधारण ब्याज में 1500 को जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। 100 15,000 रुपया और आर कितना है 10 और समय कितना है 5 अपॉन 100 101010। ठीक, 15 5 75 यानी कि 7,500 रुपये जो है ये हमारा कितना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। अब हम अमाउंट का जो फॉर्मूला है इसको तो जानते हैं कि ये होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा है 15,000 और ये सिंपल इंटरेस्ट 7500। ठीक, तो ये हो जाएगा 0000 और ये हो जाएगा 5 7 5 12 1 1 2। ठीक है, यानी 22,500 यानी 22,500 जो है ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। ठीक,